Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आज का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और बढ़िया क्यों ना हो, क्योंकि नीचे की मुंह ऊपर की मुंह डॉट टू डॉट कैच करना बहुत मज़ा आया। अब एक तो चीज़ है कि आप बोलोगे सर आप क्या मजाक कर रहे हो, कल आपने कहा था कि 400 टू 360 तक जाएगा और उसके बाद में वापस घूम के आएगा, बट मार्केट ने तो आपका सुना ही नहीं। मार्केट तो 260 से बेस बना के ऊपर चला गया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही कंसेप्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसका कंसेप्ट क्या है, राइट। क्योंकि आप सभी लोगों को जानने की इच्छा होगी, राइट। तो अगर आपको जानने की इच्छा है तो सबसे पहले यस लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आज कुछ आपको सही तरीके से समझा सकूं। अब मैं जो कहता हूं वो पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा ही होगा तो ऐसा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बट चांसेस है कि 70 to 80% ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप गौर से सुनना। अगर मैं 10 बार एनालिसिस कर रहा हूँ तो हो सकता है कि 7 बार जो मैं एनालिसिस के लेवल्स बोल रहा हूँ वो काम करे, हो सकता है। अब ये 7 बार कैसे हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 सही और उसके बाद 3 गलत, बिल्कुल नहीं। ये कैसा हो सकता है, तो बीच में एक सही, बीच में एक गलत, वापस बीच में एक सही, 2 गलत, राइट। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहेगा और लेवल्स कैसे निकालते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करोगे। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी का फाउंडर हूँ। और ये तो एक हो गया। अब सबसे बेहतरीन चीज़ जो आई है वो आई है टीजी लाइट में फोरम्स। और ये फोरम्स मैं खुद लिखता हूँ, खुद एनालिसिस करने को देखता हूँ। तो ये जो टीजी लाइट का जो एप्लीकेशन है ना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये जो फोरम्स है आप कभी भी देख सकते हो, इसके एक्सेस के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये एक्सपायर्ड हो गया, वो एक्सपायर हो गया, कुछ नहीं। आपको जितने बार चाहिए आप ये फोरम्स देख सकते हो, इस पे कमेंट कर सकते हो, इसको थम्स अप थम्स डाउन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन क्या है, कैसे है, आगे क्या होने वाला है, सेबी क्या कर रही है, सब डिटेल में कवर किया है। ऑयल $90, USD INR मीन्स रूपी वीक हो रहा है, इससे क्या होगा, सब डिस्कस किया है। विप्रो निफ्टी 50 के बाहर जा रहा है, BSE अंदर आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको फटाफट इंस्टॉल कर लेना। कम्युनिटी का, फोरम का भी मज़ा लेना। और अगर आपको ट्रेड्स चाहिए तो डेफिनेटली ट्रेड्स तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन से ट्रेड्स मिलेंगे, तो ये कम्युनिटीज़ का सेक्शन है जहाँ पे एक्चुअली ये ट्रेड कम्युनिटीज़ है और ये फोरम है। और अगर आपको हमसे बात करना है तो ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे कौन से ये मिलेंगे, इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटीज़, आपको सब मिलेंगे। खास करके अगर आप पहले बार देख रहे हो या नए हो, अभी तक आपने कम्युनिटी या फोरम्स का मज़ा नहीं लिया है, तो ट्रेडिंग के लिए मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप 9-10 बजे एक्टिव रहना। जैसे कि आज आप देखोगे 9-10 को आप एक्टिव रहेंगे, पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया 15 पॉइंट का। बट उसके बाद में इमीडिएटली जब मार्केट नीचे जा रहा है पता चला, तो हम लोग ने 40 पॉइंट कैप्चर किए, राइट। तो ये सब 40 नहीं 35 पॉइंट कैप्चर किए। तो
ये सब मॉर्निंग में ही हार्डली आधे पौने घंटे का खेल था। ऑफ कोर्स दोपहर भी एनालिसिस अच्छा चला आज, बट मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप दिन भर में भी 20-25 पॉइंट मॉर्निंग में ही कमा रहे हो तो आपको पूरे दिन लैपटॉप या ऐप ओपन करने की ज़रूरत ही क्या है। तो आप में से कितने लोग हैं जो 9-10 को रेडी रहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी रेडी रहता हूँ ट्रेड लेने के लिए, कमेंट करके बताना। और अगर आप नहीं रह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन पोस्ट यहाँ पे टीजी लाइट ऐप है, फटाफट इंस्टॉल करना और 9-10 को रेडी रहना। यहाँ पे देखोगे एंड्रॉयड के लिए बहुत सिंपल है। पी यूज़र एग्रीमेंट ट्रेड देने के लिए ज़रूरी है, नोटिफिकेशन इंस्टॉल करना और काम चालू हो जाएगा। एप्पल के लिए एक ज़रूरी है कि आपको ऐड टू होम स्क्रीन जब तक नहीं करोगे ना तब तक पुश नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक आइकन नहीं दिखेगा। ये टोटली अलग है, फेसबुक लाइट की तरह टीजी लाइट है, आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडिया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जंप 23%। अब आप देख सकते हो एक जगह पे है कि पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बट दूसरी जगह पे आप नोट करोगे ना टैक्स कम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, और इसीलिए आप देखोगे ना तो निफ्टी ज़्यादा नीचे भी नहीं गिर रही है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गिर रहा है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रही है। बट एक समय आएगा जब ये जो बुरी चीज़ है क्योंकि आपको भी पता है रशिया से बहुत क्रूड खरीदते हैं हम, तो एक चीज़ ज़रूर आएगा कि क्रूड धीरे धीरे 70 या 60 पे आना चालू हो जाएगा, और तब आप देखोगे तो निफ्टी आसमान ज़रूर छुएगी। 28 से लेके 30,000 तक आप देखते देखते ही हैरान हो जाओगे। और मेरा तो ये मानना है कि ये बॉटम है, यानी कि अगर आप पहाड़ी पे चढ़ते हो हिमालय पे तो एक बॉटम बेस रहता है, राइट, कैंप रहता है, वहाँ से आप ऊपर चढ़ते हो। तो ये जो 24,500 300 जो अभी का निफ्टी का मुंह है ना, ये निफ्टी बेस बना रही है। जब भी ऊपर जाएगी नॉन स्टॉप जाएगी, 30,000 कैसा आएगा आपको समझेगा भी नहीं। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, राणे होल्डिंग, CDSL, थिरुमलाई। यहाँ भी देखोगे इंडिया एक्सपोर्ट राइज नियरली 15% डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टिनिटी। FII क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो 11 अगस्त को दोनों ने बाइंग किया था, भले कम बाइंग किया था बट दोनों ने किया था। और मार्केट कितना ये था? मार्केट नेगेटिव था। ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है? तो ओपन इंटरेस्ट यही कह रहा है कि 24,500 का रेजिस्टेंस है, 24,300 का सपोर्ट है। अब आते हैं काम के बात पे कि क्यों ऐसे हुआ कि जो मैंने कहा था, मैंने तो ये कहा था, राइट, आप देख सकते हो मैंने कहा था 24,030, राइट। अब क्या प्रॉब्लम हुआ? क्यों ये लेवल्स चली नहीं? लेवल ने रिएक्ट जरूर किया। रिएक्ट कैसे किया? इतना दिन एक्सपायरी पे हमको रुलाया, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि लेवल ने रिएक्ट नहीं किया, लेवल ने रिएक्ट जरूर किया, राइट। बट गड़बड़ क्या हो गई कि रिएक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे यहाँ के जो बायर्स थे इन्होंने दम तोड़ दिया, पूरी तरीके से दम तोड़ दिया, और इसी कारण आप देखोगे तो एक बड़ी मुंह नीचे की तरफ आ गई, और यही बड़े मुंह को हमने झट से कैप्चर कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक्चुअली ये लेवल में जो बायर्स थे इन्होंने दम तोड़ दिया, बट ये एक पूरा जो जोन है जहां पे बायर्स किधर छुपे हैं ये हमें भी नहीं पता था। टू बी हॉनेस्ट, अगर आप मुझे पूछोगे
बताओ कि कौन से लेवल्स पे बायर है, तो मैं तो कहूँगा 24,200 के आसपास है, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पे कहीं तो भी ये जोन इतना बड़ा और पावरफुल बाइंग जोन था कि ये रिएक्ट कर गया, और इसी कारण एक तगड़ा सा आप मूव आ गया। तो होप आपको समझ में आ रहेगा क्यों ऐसे हुआ। लेवल्स ने रिएक्शन तो दिया, बट लेवल्स टूट गई, और टूटने के बाद इतना बड़ा डाउनफॉल आया। अब क्या यहाँ से आप मुझे पूछोगे सर क्या यहाँ से आप सब कुछ सही हो जाएगा, मार्केट ऊपर आ जाएगा? मैं कहूँगा 1 मिनट रुको, थोड़ा सा आप लॉजिक को देखो। ये हुआ क्या है, ये शुरुआत कहाँ पे हुई है? शुरुआत यहाँ पे हुई है। क्या हम एटलीस्ट 24,500 के ऊपर गए हैं? नहीं गए हैं, राइट? तो जब तक हम 24,500 के ऊपर नहीं जाते, आज सुबह को भी आपको पता रहेगा कि कैसे हुआ था कि यहाँ से गया, ऐसे आया, बस थोड़ा ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे छोटा सा हाई बनाया, नीचे आ गया। तो अगर आप टेक्निकली पूछोगे तो ये अब एक रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा? 24,500 का। और जैसा हमने यहाँ पे धोखा खाया, वैसा में भी हो सकता है हम यहाँ पे भी धोखा खा सकते हैं। तो इसीलिए अगर अब भी मार्केट 24,435 पे है, तो अब अगर मुझे किसी ने कहा कि लेवल्स बताओ, तो 24,435, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 24,500 का टारगेट 1, राइट? और इनफैक्ट 500 भी नहीं कहूँगा मैं, मुझे बहुत खेद है, 500 तो बहुत ऊपर हो गया। उसके बीच में तो 24,470 की लेवल्स आ रही है। ओके तो 24,480 लिख देता हूँ, और उसके बाद की जो लेवल्स है वो मैं 24,520 लिखूँगा। अब क्या ये लेवल एक शॉट में टूटेगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कब लेवल्स घूम रही है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हमने एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री ली थी, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द रैली। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा? जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, जब आपको कैंडलस्टिक और वेव का कंफर्मेशन मिल जाएगा, और जब ये आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे चांसेस है रिवर्सल होने का और कहाँ पे चांसेस है ब्रेकआउट होने का। एक चीज़ माननी पड़ेगी, जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये 520 तक जाके फिर चाहिए तो कंसोलिडेट होगा। ओके, बट अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि 24,520 तक आ सकता है। ओके, अब मैं शॉर्ट कहाँ पे जाऊँगा? तो टू बी हॉनेस्ट, इतने बड़े मार्केट, इतने पावरफुल मार्केट में अगर मुझे शॉर्ट जाना है ना, तो मैं 2 नंबर पे ही जाऊंगा। 24,300 के बाद शॉर्ट जाऊंगा, या फिर मैं 24,550 पे शॉर्ट जाऊंगा 50 पॉइंट के लिए, और यहां पे मैं शॉर्ट जाऊंगा 50 पॉइंट के लिए। अगर आप देखोगे तो मैं शॉर्ट के बारे में लिख भी नहीं रहा हूं। क्यों ऐसे कर रहा हूं? क्योंकि लॉजिक सिंपल है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे ही मार्केट शॉर्ट जा सकता है। कौन सा? जहां पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किधर है? तो आइदर टॉप रेजिस्टेंस इधर है, राइट, या ये एक मैं कहूँगा हिडन सपोर्ट है। अगर ये टूटेगा तो नीचे जा सकता है। तो बट ऑब्वियसली राइट, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है तो सामने कुछ पत्थर, पहाड़, पेड़ कुछ तो होना चाहिए जिसे ठोक के आदमी मीन्स गाड़ी
रुक जाए, तो यहाँ पे तो जो वो पहाड़ दिख रहा है वो 24,520 और थोड़ा और आगे जा सकता है, तो 550 है। तो यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोचना या 24,300 के बारे में सोचना, और यहाँ से यहाँ आपको लॉन्ग ही सोचना है। तो क्या आपने लेवल्स लिखे, आपको कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों ये लेवल्स टूट गए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लेवल्स दम पकड़े, कभी कभी वहाँ के बायर्स के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेवल्स टूट जाती है, बट बायर्स वापस पावरफुल कब आने वाले हैं ये आपको कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आज हमने कैच किया। ओके, तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आप इंट्राडे में कुछ कमा सकते हो। सेकेंडली, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड, एवरेजिंग नहीं करना है। थर्ड, सक्सेस जब तक नहीं मिलता है एक लॉट या दो लॉट से ही ट्रेड करना है। प्लीज़, लाखों पैसे, आप अरबोपति होगे, करोड़ोपति रहेंगे, बट मार्केट आपसे बहुत बड़ा है, समुंदर है, जितना भी पैसा डालोगे गायब हो जाएगा। तो पैसे की यहाँ पे बात ही नहीं चल रही है। अगर आपको मार्केट में कुछ सीखना है तो डिसिप्लिन सीखना है, मार्केट सीखना है तो पेशेंस, और एक लॉट के साथ जो तकलीफ़ होती है, मार्केट बढ़ रहा है बट पैसा मैं एक लॉट का ही बना रहा हूँ, तो वो पेशेंस और जो कंट्रोल लाना है वो सीखना है। अपने आप को टोटली उभर के लाना है एक अलग आदमी की तरह, जिसको लालच बिल्कुल नहीं है, जो कि सिस्टमैटिकली रूल के हिसाब से चल रहा है और जो डिसिप्लिन है। तो ये अगर आप करोगे तो ही आप धीरे धीरे ऊपर जा सकते हो। अब चलो सेंसेक्स का भी थोड़ा सा तोल मोल के बोल देख लेते हैं। सेंसेक्स आप देखोगे सिंपल है, 78 के बाद 78,200। शॉर्ट कहाँ पे करोगे? 77,600 पे, या फिर लगभग 78,300 पे। और शॉर्ट अगर आपको सीरियसली करना ही है तो मैं प्लीज़ कहूँगा ऐप इंस्टॉल करना, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी, वाह, कल जैसे एनालिसिस बताया था, क्या वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ से और 200 पॉइंट लगभग जाने के चांसेस है, तो 58 के और 57,700 के बाद 100 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। रानी होल्डिंग, यस ऊपर जा रहा है बट पावरफुली नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। CDSL साइडवेज है बट ऊपर जाएगा ज़रूर। थिरुमुलाई केमिकल, दम निकल गया है बेचारे का। एक टाइम पे ये बहुत बढ़िया स्टॉक था, आप देख भी सकते हो इसकी रैली, बट फिलहाल सही नहीं चल रहा है, तो आपको साइडवेज रहना यही सही होगा। या मे बी क्या बॉटम आउट हो गया है तो 125 लोवेस्ट जाएगा, उसके बाद ऊपर ही जाना है, तो आप देख सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना, और सुबह कल 9-10 बजे रेडी रहना मत भूलना हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त वैसे भी छुट्टी है, तो अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, तो एंजॉय कर लेते हैं ट्रेडिंग के।